देश में लोग दूसरी लहर के प्रकोप से धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच भारत में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी आ रही है। लोगों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जितनी तबाही मचाई उसे कोई नहीं भुला सकता। वहीं दूसरी लहर की रफ्तार कम होते ही राज्य सरकारों ने धीरे धीरे कुछ जरूरी कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ अनलॉक की शुरुआत की, लेकिन लॉकडाउन में ढील देने के साथ ही सड़कों पर भीड़ नजर आई। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेताया है कि सभी एक्टिविटीज को सावधानी पूर्वक ही बढ़ाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में काफी मुश्किल हालात हो सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भारी तबाही मचाई, जिसके बाद ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन लगाया, जिससे कि इस पर नियंत्रण किया जा सके। हुआ भी यही। लॉकडाउन का असर दिखा। कुछ दिनों में ही कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने लगी, लेकिन लॉकडाउन लगने से लोगों की रोजी रोटी पर बात आ गई, जिसके बाद अब धीरे धीरे कुछ जरूरी कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनलॉक शुरू किया गया। लेकिन लॉकडाउन में ढील देते ही एक बार फिर सड़कों पर भीड़ दिखाई देने लगी है। बाजारों, रेस्टोरों में लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा होती हुई दिखने लगी, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चेतावनी दी है कि सावधानी पूर्वक ही एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की 5 स्तरीय रणनीति को सुनिश्चित करने की अपील की गई है और साथ ही संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन को तवज्जो देने को कहा गया। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से ये निर्देश एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया की उस चेतावनी के बाद जारी किया गया, जिसमें कोविड की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह में दस्तक देने की बात कही गई है। गुलेरिया ने शनिवार को चेतावनी दी और कहा कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर कोरोना से जुड़े गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। जरूरत है कि वैक्सीनेशन होने तक हमें आक्रामक रूप से अपनी जंग जारी रखनी होगी। अगर लोगों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जरूरी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आने वाले समय में मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। रणदीप गुलेरिया की इस चेतावनी के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा, हिदायत दी। उन्होंने राज्यों में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति को जारी रखने के लिए कहा। अजय भल्ला ने राज्यों से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को कहा और साथ ही हर हाल में टेस्टिंग रेट कम न हो, इस बात को भी राज्य सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए पत्र में कहा गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों में कोविड के मामले तेजी के साथ बढ़े थे। कई राज्यों ने संक्रमण रोकने के लिए पाबंदियां लगाई थीं। अब कोरोना के मामले कम होने के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पाबंदियों में छूट देनी शुरू कर दी। लेकिन पाबंदियों में छूट जमीनी हकीकत के बारे में जानने के बाद लिया जाना चाहिए। केस कम होने के बाद गतिविधियों के लिए ढील देना जरूरी है, लेकिन ये काम पूरी सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। पाबंदियों में छूट के दौरान ये बेहद जरूरी है कि कोविड संबंधी नियमों का पालन किया जाए। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन जरूरी है। कोविड के नियमों के पालन की निगरानी की जानी चाहिए। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, बंद जगहों पर उचित वेंटिलेशन होना चाहिए। कुछ राज्यों में सख्ती में ढील देने के बाद फिर से भीड़ जुटने लगी है। इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी लापरवाही न हो पाए। आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देने के साथ ही कोविड के नियमों का पालन लगातार जारी रहना चाहिए और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट रणनीति जरूरी है। ये समस्या गंभीर है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग कम नहीं होनी चाहिए। केंद्र की तरफ से जारी सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि देश में फिलहाल कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। कोविड के नए केस और संक्रमण से होने वाली मौतों के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। इसे देखते हुए राज्यों ने अपने यहाँ लागू पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी।
लेकिन कहीं ये ढील देश के लिए महंगी ढील न बन जाए। इससे पहले कि केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह पर राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि फिलहाल कोविड वायरस पर काबू पाने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र सबसे बड़ा हथियार है। ये संक्रमण की चेन तोड़ने में सबसे ज्यादा मददगार है। इसलिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को सुरक्षित किया जा सके। राज्यों से कहा गया वे प्रतिबंधों में ढील जरूर दें, लेकिन शर्तों के साथ, और स्थिति पर पैनी नजर रखें ताकि कोविड नियमों की जरा भी अनदेखी न हो सके। देश में फिलहाल कोरोना से मृत्यु दर 1.29% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 96% है। वहीं एक्टिव केस घटकर 3% से कम हो गए हैं और कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है। इसके अलावा अगर मौत की बात करें तो दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में ही हुई है। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि कोविड को बढ़ने से रोकने में प्रशासन की मदद करें, ताकि दोबारा दूसरी लहर जैसे हालात पैदा ना हो। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।